दिन से चला हूं, मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। नमस्कार, मैं मोहम्मद शाहरुख सकलैनी और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक खास मेहमान जिन्हें किसी तारीफ या परिचय की जरूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें रत्नेश भाई के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रत्नेश जी से बातों का सिलसिला। रत्नेश जी, बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारा न्यूज नेटवर्क आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम और इस्तकबाल करता है। रत्नेश जी, 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां जनता को साधने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं। रत्नेश जी, बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से आप भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं। आप इलेक्शन को लेकर किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, ये जो 2022 विधानसभा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि हम सरकार में पिछले 5 साल से यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। सरकार द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य इस उत्तर प्रदेश के लिए किए गए हैं। तमाम विकास कार्य, तमाम योजनाएं जो हमारे गरीब किसान मजदूर सबको लाभान्वित जिन्होंने किया है, युवाओं को रोजगार मिला है। हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं कि निचले स्तर तक जितनी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की उनका क्रियान्वयन हो सके। प्रयास यही रहा है कि हर वर्ग हमारे प्रयास से अपने को गौरवान्वित महसूस करे, ऐसा महसूस करे कि उनके संग कहीं भी पक्षपात या द्वेष की भावना के तहत काम नहीं हो रहा है। जहाँ विकास कार्य की जरूरत है वहाँ विकास कार्य किए जा रहे हैं। किसी भी कोई भी पीड़ित व्यक्ति जब भी हमारे कार्यालय पे हमसे मदद मांगने आता है तो हम बढ़ चढ़कर उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। हम जिस स्तर से भी अधिकारी से वार्ता के स्तर से उसके ऑफिस जाके अगर हमें मदद करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम जाते हैं। लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। जहाँ भी पार्टी का जो भी गाइडलाइन होती है, जो भी आदेश होता है, उसका अक्षरता से हम लोग पालन करने का प्रयास करते हैं। रत्नेश जी, राजनीति के गलियारे में सियासी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या पार्टी आपके हाथों अपना टिकट देकर बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से आपको अपना उम्मीदवार के तौर पर उतारना चाहती है? क्या किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं पार्टी की, क्या लगता है आपको? देखिए, पार्टी की तैयारी तो यही है कि जितनी सीटें पिछली बार थी उससे बड़े लक्ष्य के साथ पार्टी की तैयारी है। बूथ स्तर, पन्ना प्रमुख हमारे यहाँ, सेक्टर प्रमुख, सेक्टर प्रभारी, इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं संगठन के स्तर से जिम्मेदारियां दी गई हैं और सभी लोग प्रयासरत हैं कि जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उसमें एक अच्छा पैगाम हम लोगों द्वारा जो दिया गया है उसका हम पूरा बता सकें। और हम यही बताना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमें यहाँ प्रत्याशी बनाती है, हमारे कार्यों को देखकर, हमारी छवि को देखकर, तो मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगा और जो भी मेरे लायक पार्टी का आदेश होगा उसका हमेशा पालन करूँगा। पार्टी आपको टिकट भी दे देती है भविष्य में और आप बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। अगर आपको बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता अपना एमएलए चुन लेती है, अपना विधायक चुन लेती है, तो आप सबसे पहले कौन से विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे जो आपकी नजर में अभी भी हो, जिन पर अभी भी काम होना बाकी है, जो अधूरे अधर में लटके हुए हैं? जी, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि बीसलपुर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कुछ काम अभी भी बीसलपुर विधानसभा में अधूरे हैं। जैसे हमारे यहाँ एक बड़े स्टेडियम की ज़रूरत है, जहाँ हमारे प्रतिभाशाली बच्चे जिनको अभी कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें, तो सबसे पहला प्रयास तो ये रहेगा कि कस्बे के नज़दीक एक बड़ा विशाल स्टेडियम बने, बिल्कुल, जिससे कि यहाँ से हमारे प्रतिभाशाली बच्चे निकल कर देश प्रदेश और हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि बहुत से हमारे युवा जो रोजगार के संसाधन यहाँ कम हैं, तो इस वजह से उनका पलायन बाहर के ज़िलों में रहता है, अपने घर परिवार को छोड़ के जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में मेरे प्रयास से तमाम बड़ी फैक्ट्रियाँ पड़ें, जिससे कि हमारे युवा साथी जो कई जिलों पार तक नौकरी करने जाते हैं अपना घर परिवार छोड़ के, उनको यहीं पे रोजगार मिले और वो यहीं अपने रहकर परिवार के साथ भरण पोषण उनका हो सके। तो और जो भी बड़ी संस्थाएं यहाँ डालने का प्रयास मेरा रहेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार यहाँ